हेलो, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने कुछ प्रश्न कुछ टॉपिक को लेकर। आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 6 में टॉपिक नंबर 3 लेकर हम फिर उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि पूरे टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता चलूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें शक्ति और अदृश्य ताकत मिलती रहे, हमारे मनोबल को बढ़ोतरी होती रहे। आपसे अनुरोध है कि आप अच्छी तरह से पूर्ण वीडियो को देखते रहें। हम देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी जो दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले हम बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ए बी सी और एक है पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है। इस पर आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि इस पर जो है लंब डाल दिया गया AD और इस पर लंब डाल दिया गया PS। ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर ये लंब डाल दिया गया है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक प्रमेय को हम प्रूफ करने चल रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PQR, ये गिवन है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, ध्यान देंगे आप इसमें, ध्यान देंगे, ये सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR इक्वल टू AB बटे PQ का वर्ग इक्वल टू AC बटे PR का वर्ग बटे BC बटे QR का वर्ग। ये प्रूफ करना है। यही बात ये कही गई है प्रमेय में। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति लिखना शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से पूरी प्रमेय को समझने में आसानी होगी। लिखेंगे कि दिया है, ध्यान दीजिए, दिया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PQR। तो हमको पता है कि समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये बात एक हमको मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे। उसके बाद AB बटे PQ इक्वल टू BC बटे QR इक्वल टू AC बटे PR। ये लाइन हमको प्राप्त हो चुकी है केवल इसके सिमिलर कहने से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, यानी BC गुणे AD। ये ध्यान दीजिए आप। उसी तरह से क्षेत्रफल त्रिभुज PQR कैसे निकाला जाएगा? 1/2 आधार गुणे लंब, आधार है यहाँ पर QR और लंब है PS। ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब इन दोनों को भाग देते हैं, हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज PQR इक्वल टू 1/2 BC गुणे AD अपान 1/2 गुणे QR गुणे PS। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR इक्वल टू आ गया BC बटे QR गुणे AD बटे PS। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। अब आइए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में आइए, ये दोनों त्रिभुज में आइए आप। एंगल B इक्वल टू एंगल S, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ये दिया है।
दिया कहाँ है, दिया है देखिए यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, ये दोनों 90 है। तो ए समरूपता से हो गया त्रिभुज ए बी डी में देख लेते हैं इसको, ए बी डी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू एस। ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर मिलेगा ए बी, अब जो सिमिलर हो गए तो ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्या है क्यू एस इक्वल टू ए डी अपान, ध्यान दीजिए, ए डी अपान पी एस, ए डी अपान पी एस। अब यहाँ पर देखिए बी डी है क्या, एक्चुअली इन दोनों को ले लेते हैं। बी डी है क्या, यहाँ पर देखिए बी डी बटे क्यू एस, बी डी बटे यहाँ पर क्यू एस दिया गया है। तो ए डी अपान इसको रखते हैं, आप देखेंगे अच्छी तरह से ए बी बटे पी क्यू दिया गया है, ए बी बटे पी क्यू, और बी सी बटे क्यू आर भी इसके जगह लिख सकते हैं। तो ये आ गया बी सी बटे क्यू आर, ध्यान दीजिए, और ये है गया ए डी अपान पी एस। अब ए डी अपान पी एस के जगह यहाँ पर उठा के रख देना है बी सी बटे क्यू आर। तो लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू हो गया बी सी बटे क्यू आर गुणे बी सी बटे क्यू आर। अब ये 2 बार हो गया तो इसका मतलब बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब एक बात आपको यहाँ से निकल के प्राप्त हो चुकी है, इसका मतलब लिख सकते हैं इसी प्रकार करके तीनों भुजाओं को हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो थ्योरम है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाती है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी इस तरह के प्रमेय को अच्छी तरह से आप समझ लें और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से लगा सकें।